नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्।
शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हमारे साथ में रत्नेश कुमार जी, अजय सिंह गुजर जी, दिलीप लगाट जी, अरविंद सरोज जी, विट्ठल सिंत्रे जी, रोहित जाट जी, आकांक्षा श्रीवास्तव जी, शैलेश भाई कप्तान साहब, वैद्य पुरेश मकवाना जी, विकास कुमार जी, टिंकल यादव जी, वंदना पाठक मैडम, मंगला जी, प्रभात पांडा जी, मोनिका बजेटा जी, मीनल गुप्ता जी, कंचन जी, रमेश जी, नवजोत जी, वर्षा जी, दिव्या जी, हिमराज जी, अजय जी, किरण जी, और भी मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ सरिता जी, मनीष जी, राजकुमार जी, हारून जी, वर्षा कौशिक जी, निकिता जी, अभी तमाम लोग जुड़ रहे हैं इतनी सुबह। दिव्या अग्रवाल जी, आकांक्षा श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंचन जी, आप सभी का बहुत स्वागत है यहाँ पे। और भी जो लोग यहाँ जुड़ेंगे अभी सुबह के समय में। माधव निदान शास्त्र को पढ़ना एक मुझे बहुत होस्ट ही बना दीजिए। अच्छा है। अभय जी आ गए आप, थैंक यू। जी जी जी, प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। अभी हम लोगों ने अभी तक कल जो हमने लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पश्चिमान्य ज्वर में कैसे सिम्टम्स होते हैं कि सारा पित्त जो रहता है वो बढ़ जाता है और आम दोष को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लग जाती है शरीर की, तो इसलिए बहुत ज्यादा प्यास लगता है, बहुत ज्यादा ज्वर का इंटेंसिटी बढ़ जाता है। उसी तरह से सारे ज्वर के सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके बाद की अवस्था जो है वो निरामावस्था है, जब दोष पच गए हैं लेकिन कुछ दोष रहे हैं, अभी पूरी तरह से ज्वर गया नहीं है। कुछ निरामावस्था के ज्वर के सिम्टम जो हैं वो समझना जरूरी है, और फिर उस हिसाब से जब हम समझ जाते हैं तो हमें पूरा क्लियर हो जाता है कि ये ज्वर ऐसा है, फिर चिकित्सा करना इजी हो जाता है। तो क्योंकि ये आमावस्था, पश्चिमानावस्था और निरामावस्था, ये 3 स्टेजेस रहते हैं ज्वर के। और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको जब क्रोसिन और पैरासिटामोल ये सब दवाइयां देके जो सप्रेस कर दिया जाता है तो उसमें पश्चिमानावस्था आ ही नहीं रहती है या निरामावस्था आ ही नहीं रहती है, सप्रेस करके रखा जाता है। और वही फिर व्याधि और आगे जाके बहुत ज्यादा भयंकर रूप लेके कोई और व्याधियां कर देती है, जैसे आमवाद जैसे लक्षण कर देती है, या फिर कभी कभी वो डीमेलेनिटिंग डिजीज कर देती है, कभी कभी इनफर्टिलिटी कर देती है, कभी राज्यक्षमा कर देती है। तो इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है कि निरामावस्था क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे हमें व्याधि समझ नहीं आएगा। श्लोक नंबर 65 देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। पक्व ज्वर या निरामावस्था के लक्षण क्या है? तो ऐसा बताया कि शुद्ध शामता लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर ज्वर मार्दवम दोष प्रवृत्ति रष्टा हो निराम ज्वर लक्षणम। इसका मतलब इतना बढ़िया से बताया ना इन्होंने, और एक एक शब्द जो है ऋषि मुनि लोगों ने एक एक शब्द को इतना अच्छे से समझ के और उसके बाद ही ये सब लिखा है। तो इन्होंने बताया कि आमावस्था जब चली जाती है तो पच्यमान अवस्था रहती है, फिर पच्यमान अवस्था के बाद में निरामावस्था आती है। तो शरीर जो है ना, शरीर में जो कायाग्नि है, जठराग्नि है, साम दोषों के साथ शरीर को शरीर के साथ ना, मतलब क्या होता है, साम दोषों के साथ कायाग्नि युद्ध करती रहती है। युद्ध की तरह ऐसे एक परिस्थिति होती है जो आम को पचा रही है और साम के लक्षण को कम करने का कोशिश कर रही है। तो फिर उसके बाद में निरामावस्था ऐसे युद्ध में विजयी हो जाती है और शरीर को शुद्ध कर देती है। तब निरामावस्था में ये लक्षण पाए जाते हैं। इसमें दोष जो है ना पूरी तरह से अभी शुद्ध नहीं हुए हैं, दोष अभी भी हैं साम दोष,
लेकिन कम मात्रा में है, और ये दोष कम होते जा रहे, धीरे धीरे कम होते होते, जिस तरह से स्वभाव परमवाद होता है, अपने प्रकृति से ही नाश होता है, और अग्नि ही इतनी ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है कि सारा विकृति को साफ कर देती है। तो इसीलिए इसमें क्या बताया कि सबसे पहले शुद्ध, शुद्ध मतलब दो अर्थ लिए हैं, छींक या छींक लगना या भूख लगना। छींक भी आने लगती है और भूख भी लगने लगती है। उसी तरह से सामावस्था में हम लोग देखते हैं तो सारे स्रोत जो है आम से भरे रहते हैं, लेकिन पक्वावस्था में मतलब निरामावस्था में आम दोष पकने लगता है, स्रोतस जो रहते हैं वो खुलने लगते हैं। जब स्रोतस खुलने लगते हैं तब छींके आती है, सिर या मस्तिष्क में हल्कापन महसूस होने लगता है और चेतना प्रबुद्ध होती हुई दिखाई पड़ती है। शुद्ध, शुद्ध का दूसरा अर्थ है भूख, भूख लगने लगती है, और जाठराग्नि द्वारा जब आम होता है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उसके बाद में आमाशय शून्य हो जाता है, मतलब आमाशय वैक्यूम तैयार हो जाता है, वो हल्का हो जाता है, और इसलिए अन्य आहार की आवश्यकता पड़ने लगती है, भूख लगने लगता है। और इसलिए भूख लगना, भूख क्यों लग रही है? क्योंकि पेट में जितना भी आम दोष था वो सब पच गया है। उसी तरह से आम दोष जन्य विबंध का नाश हो जाता है तो शरीर सूख जाता है, तो इसी को बोला है शामता, शुद्ध शामता, मतलब देह जो है ना थोड़ा दुर्बल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आम दोष पच गया है, और रस धातु का तो प्रेरणन हो ही नहीं रहा है, वह तो रुका हुआ है, क्योंकि रसव स्रोतस में ही तो ये सारा स्रोत, सारा खेल है पूरा, मतलब उधर ही तो सारा संप्राप्ति हुआ है, तो देह थोड़ा दुर्बल होने लगता है। उसी तरह से गात्राणाम लघुत्वम च, मतलब लघुत्वम च गात्राणाम, इसका मतलब यह है कि शरीर जो है हल्का फुल्का हो जाता है। फिर ज्वर मार्दवम, मतलब ज्वर जो है वो केवल नाम मात्र को रह जाता है, ज्वर में मृदुता आ जाती है, ज्वर का वेग कम हो जाता है। फिर बता रहे हैं कि मल मूत्र स्वेद अधोवायु जो है ठीक ठीक समय पे आने लगती है, इसको बोलते हैं दोष प्रवृत्ति अष्टाहो, मतलब अधोवायु अच्छे से निकलने लगता है, मल मूत्र निकलने लगते हैं, ये सब कम हो जाते हैं सारे सिम्टम्स। उसी तरह से बता रहे हैं कि 8वें दिन जब ज्वर का, इसलिए लंघनम स्वेदनम कालो विभागो तिक्त को रसा, 7 दिन तक ज्वर के लक्षण रहते हैं, और उस टाइम पे लंघन कराने को बोला है। जब ये लक्षण खत्म हो जाते हैं तो 8वें दिन निरामावस्था के लक्षण आपो आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं, और अगर नहीं आए तो हमें तो चिकित्सा करनी पड़ती है, लंघनम स्वेदनम कालो विभागो तिक्त को रसा। तो इसीलिए हमें ये सब समझना जरूरी है। यहाँ टिप्पणी में लिखा है आपके स्क्रीन पे कि 3 सप्ताह बीत जाने पे जो ज्वर सूक्ष्म धातु में प्राप्त होकर प्लीहावृत्ति अग्निनाश करता है वह जीर्ण ज्वर कहलाता है। ज्वर के आगे की स्टेज यह जीर्ण ज्वर है। अब आप लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और अनम्यूटेड है आप लोग, कुछ बताइए अपने अनुभव जी। आप लोग ने ऐसे निरामावस्था देखी है क्या पेशेंट लोगों में? सभी ने देखी है, तो एनालिसिस किया है क्या आप लोगों ने? डॉक्टर विश्वनाथ जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी सुन पा रहे हैं क्या? प्रणाम। आपके बच्चा कैसे हैं आज? हाँ सर, अभी बुखार है सर, और सर्दी खांसी भी है सर। तो आपने क्या दिया दवाई? हाँ, एक्चुअली अभ्रक भस्म तुलसी कंटकारी सिरप में मिला के दिया था सर, और त्रिभुवन कीर्ति रस का गोली दिया था। मैं आम पाचन वटी नहीं दिया था, इसलिए आपको पूछना था कि आम पाचन वटी उसको दे सकते हैं? दोनों बच्चों को भी सर, दोनों बच्चे को भी ऐसे ही हो गया। पहला बच्चे तो 4.5 साल का है, और दूसरे बच्ची 1.5 साल की है सर। दोनों को आम पाचक वटी देंगे तो जल्दी रिकवरी हो जाएगा। कितना आम पाचक वटी दे सकते हैं सर? 2 गोली 5 गोली कितना खिला सकते हैं उतना खिला दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ सर, जरूर सर। 2 या 5 ऐसे दे दीजिए। हाँ सर, इसमें और कुछ? जी नमस्कार। वैसे ये कह रहे हैं कि एक पेशेंट आई थी जिसको काफी सारी उदावत था, और उसको मुंह में भी छाले हो रहे थे, और वजाइना में भी उसको ईचिंग हो रही थी। तो ये पूछे थे कि जैसे आम पाचक वटी मैंने मतलब अभिपत्तिकर और सूचीकर तो दिया उसको, और गंडूज धारण करने के लिए बोला उसको, उसका बाकी पिछू धारण करने के लिए बोला था। लेकिन आम पाचक वटी जब दी है तो उसकी जो डकारें हैं वो बढ़ गई। ऐसे नहीं होता है। आम पाचक वटी का पहला नियम है कि घृत देना है और तक्र देना है।
अच्छा, तक्र तो नहीं, लेकिन घृत उसको जरूर दिया वैद्य जी मैंने नहीं, बराबर। तक्र नहीं देंगी तो मेरी दवाई काम नहीं करती है, उसको अनुपान चाहिए तक्र का। अच्छा, तो फ्रेश फ्रेश 20 मिनट का पका हुआ तक्र जो है वो उसके साथ आम पाचक रोटी दे। हाँ, अगर ठंडी है तो उसको कढ़ी जैसा हल्दी डाल के उसको पका के उबाल के और उसका वो दीजिए। अगर तक्र नहीं देंगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, अनुपान तो चाहिए ही चाहिए। जी, ठीक हाँ है। सर, हाँ एक्चुअली सर मेरे अनुभव में भी आया है सर, जी, जब भी हम आम पाचक वटी, रसा रक्त पाचक वटी कौन सा भी दिया तो और हाँ, कुछ ज्यादा डोज में दिया तो तक्र नहीं दिया तो बॉडी का हीट ज्यादा हो जाता है, हाँ, उसको मोशन जाने में भी थोड़ा तकलीफ हो जाता है, बीच बीच में तकलीफ हो हाँ, जाता है, मगर तक्र देने के बाद में कुछ भी नहीं होता है, बहुत हल्का जैसा लगता है उसको, जी, सब पूरा आम पच जाता है। जी। वो तो अनुपान चाहिए, इसलिए तो अनुपान की कल्पना बताई है अपने ग्रंथों में। और हेलो, प्रणाम डॉक्टर, सर। हाँ जी, प्रणाम, बताइए। सर ये जो सर के बच्चों को फीवर है उसमें अगर वो लोग वो पेया यूज करेंगे, शुंठ और आंवला की काढ़े में पेया तैयार करके, तो बच्चे थोड़ा आसानी से ले लेते हैं। तो थोड़ा सा मतलब पेया भी अगर यूजफुल रहेगी, क्योंकि जो अर्ग ने पेया चरक में बताई है तो डेट विल बी हेल्पफुल आई थिंक, क्योंकि बच्चे थोड़ा मेडिसिन अगर लेने में थोड़ा सा ये करते हैं तो थोड़ा पेया के रूप में पिला सकते हैं। तो यार तीखा लगेगा तो बच्चे पी पाएंगे क्या? सर उसमें शुंठ और आंवला ही बताया है, तो मेरे ख्याल से हाँ, बहुत आपका ज्यादा। बात सही है, लेकिन आम पाचक वटी में है वो, अगर टैबलेट फॉर्म में देना चाहे तो वो दे सकते हैं, जी सर। नहीं तो पेया दे दें। ओके। जी, सर एक्चुअली मेरा बच्चे को सर हनी ज्यादा दिया तो ड्राइनेस ज्यादा होता है सर आंख में, उसको ज्यादा ज्यादा ब्लिंक करने करता है सर वो। तो आप घृत दे दीजिएगा, 1 चम्मच घृत के साथ दे दीजिएगा, तक्र में घी डाल के, और वो पिला दीजिए। हाँ सर, ठीक है वो भी सर, कर सकते हैं ना सर, आप तक्र करिए उबाल के और आप अभी बोले दे थे ना, वो दीजिए ना। हल्दी डाल के उसमें ही घी डाल के दे सकते अगर बच्चे उठ गए तो अभी दे दीजिए, 9 बजे तक ठीक हो जाएंगे बच्चे। क्या अभी बच्चे सर सो रहे प्रणाम हैं? सर। हाँ हैं। सर, अरविंद सर, हाउ जी आर सर। यू सर? सर ये आम पाचक वटी के साथ सर थोड़ा सा मैं भी ये फील कर रहा हूँ कि दोपहर के टाइम पे सर यूरिन में जलन होती है सर। तो तक्र, सुबह तो सर तक्र मैं कितना पी रहे हैं सर? तक्र कितना शक्कर पी रहे सर हैं? मैं 2 गिलास पी लेता हूँ सर सुबह सर। 2 गिलास नहीं, बाकी मैंने 2.5 लीटर बोला था दिन भर जी में। सर, कहा तो है सर आपने, पर मैं दोपहर को ड्यूटी चलाया था ना, तो मैं उसको साथ में लेके नहीं जा सकता सर तक्कर को सर। आप ना बॉटल में भरिए, जो पेप्सी का बड़ा बॉटल आता है उसमें तक्र जी भरिए और दिन भर पीते रहिए सर। जी जी सर, तो यही करता हूँ सर। जी सर थैंक यू। नमस्कार, मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ हाँ सर, कोलकाता बोलिए। से। फ्रेश देने के लिए बोला है ना तक्र, तो अगर हम बॉटल में ले जाएंगे तो वो फ्रेश कैसे रहेगा वैद्य जी? नहीं, फ्रेश ना होने से ये जो है ना, हमें अभी ड्यूटी भी करना है, काम भी करना है, घर बैठ के तो ना रहेंगे। पूरा फ्रेश तक्र कैसे मिलेगा? प्रैक्टिकली सोचिए ना कि अभी हमको कैसे करना है। हम्म। तो इसलिए ड्यूटी पे भी लेके जाएं और वो पीते रहें। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जी, मनोज जी, आप क्या बोल रहे थे? सर कल पहली बार मैंने आपका आम पाचन बटी खुद खाया सर, हाँ, कितना खाए? 5 गोली सर। तो कैसा फील हुआ? सर अमेजिंग, बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं खुश हो गया सर। पूरा बॉडी का आम पाचन का अभी आप जो लक्षण बोल रहे थे, जी, कल मेरे को काफी मैंने गले में दर्द था, थोड़ा सा राइनाइटिस वगैरह सभी कुछ हो रहा था, माथा भारी था, जो जी, आमज ज्वर के जितने लक्षण थे, ज्वर तो नहीं था लेकिन आम के सारे लक्षण थे, वो सारे रातों रात में खत्म भी हो गए। मैंने वो जस्टी मधु का पानी के साथ लिया था सर, अच्छा, मेरे को यष्टि काफी, मधु। ये सर उसके साथ लिया तो मेरे को तो कोई दिक्कत हुई नहीं, बल्कि मैं तो खुश हो गया सर। और जी, कल मैंने अपने पूरे परिवार को, हमारे फादर को भी दिया, और सूक्ष्म त्रिफला फादर को और बच्चे को दिया, मिसेस को दिया, और ये 5-5 गोली करके तो पापा को और मिसेस को दिया, और बेटे को 2 गोली करके दिया सर, 8 साल का बच्चा है। जी, सभी कोई बहुत अच्छे हैं सर, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर। जी। मधु यष्टि का ये अच्छा है सर, हाँ, इजी मधु यष्टि का इजी अच्छा रहेगा। बताया आप। जी, हाँ, जी सर। तो ये मनोज सर ये ट्राई करती हूँ। और वैसे मधु यष्टि मैंने वैसे भी स्टार्ट करी है पेशेंट को, मैंने तो मधु यष्टि आम का पाचक फांड वटी बनाया की था, मैं डेली त्रिफला लेता ही हूँ, उसी में मधु यष्टि डाल दिया साथ में। जी जी। जी, ये अच्छा आइडिया रहा, तो अब जी अच्छा सर। रहेगा। डॉक्टर अरविंद सर, आपको अभी कैसा लग रहा है ओवरऑल? और सर एक बात और बोल रहा हूँ, हाँ ये सर, जो यूरिन में किसी किसी को जलन आ रहा है ना, वो सुंठी की वजह से होता है सर। हाँ,
तो मैंने इसलिए ना उसके लिए तक्र बोला है कि 2.5 लीटर तक्र हाँ वो हमें पीना है। या तो हाँ, और कोई बात नहीं सर। किसी किसी को जो होता है ना वो उष्ण प्रकृति के होंगे, उनको शुंठी वगैरह से, किसी हाँ किसी को वो एलर्जी क्रिएट होता है और वो जलन पैदा करता है। हाँ, तक्र जी पियेंगे तो सर। यूरिन हो जाएगा, सब जलन निकल जाएगा। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। प्रणाम सर। जी जी कल आपने एवीएन पढ़ाया था, हाँ तो जो अगर हम सिम्टम वाइज देखें तो जो नॉर्मल मतलब सैक्रोइलियाइटिस है और हाँ एवीएन है, तो जो पेन है उससे किस तरह पहचानेंगे कि ये असली में एवियन का जो पेन है वो वहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है, आवरण जन्य रहती है, वो तो एक्सरे में ही, एमआरआई में ही समझ आ जाता है। अच्छा, ऐसे नहीं समझ। और कल मेरा रह गया था, स्वर्णकल्प भी दे सकते हैं, जैसे सिद्ध मकर ध्वज, फिर बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, ये मेरा रह गया था कि स्वर्णकल्प। मैं केवल बताया था संप्राप्ति आपको? बनाने में ही रह गया पूरा। सर आपने बताया था। बताया था? अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं ज्यादातर संप्राप्ति को ही अच्छे से क्लेरिफाई करने में रह तो गया। आपने बताते बताते 2-3 बार सब चीजें बता दी थी सर। तो आप चाह रहे थे कि सब लोगों को शायद इतना अब क्लियर हो हमारे जाए। टाइम पे कॉलेजेस में ये सब पढ़ाया नहीं जाता था। मुझे तो सारे जमदग्नि सर ने सिखाया ये सब चीज। कॉलेजेस में कभी किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया, मतलब टीचर लोग को ये दोनों को क्वालिफिकेशन नहीं है। कंपैरिजन करके बहुत अच्छा पढ़ाया भाई जी आपने कल। जी। तो मैं बस वही पूछना चाह रही थी कि कैसे हम ये एक चीज और की आवरण हट गया है कफ का, जैसे जड़ता हो रही है, हमने बालका स्वेद किया, तो बालका स्वेद करने के बाद जब जो पैर की जड़ता है वो फिनिश हो गई, तब हम मान ले कि वो अब केवल वहां पर प्योर बात रह गई, तो उसके बाद हम फिर ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। बराबर। जी 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 सर नमस्कार। हाँ सर। जी सर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के केसेस हैं, एक फैमिली में मदर को है और उसके बेटा बेटी दोनों जन को है। जी आप अपने डील कर सकते हैं? 100% मैं ठीक कर दूंगा। तो मुझे क्या गिफ्ट देंगे? सर मैंने तो पेशेंट को आपका ही नाम बताया। मैं ठीक कर सकता हूँ। हमला या तो आपके पास जाए या आपके सर, वो हम लोग के भी सर है, समीर जमदाग्नि सर के पास जाए। हाँ और वो हमारे यहाँ के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट है, उसकी फैमिली है सर। जी जी मैंने आपका नाम रिकमेंड किया सर। जी। मैं बोला पूरा कर तो ठीक मैं कर भी देता सकता हूँ, लेकिन हमारे सर ने किया है इसलिए मैं आपके पास ही भेजा। जी जी। मैं तो असली में उसमें क्या दूंगा मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे वो थोड़ा केस समझ आ जाए मैं वो बताऊंगा। मैं केस हिस्ट्री लेता हूँ फिर आपको फोन करता हूँ। जी जी। और सर थोड़ा मायस्थानिया ग्रेविस के ऊपर में लेक्चर एक लीजिएगा। माइस्थेनिया ग्रेविस, हाँ ठीक है। कंपवात जैसे सारे सिम्टम्स आते हैं, तो जी उसमें सर। मैं अभी सर जी को सर। बोलिए ना, जोशी सर को, जो वो हाँ सर सर अरेंज करेंगे मैं उस पे पढ़ाऊंगा। बोल दूंगा सर, बोल जी। ठीक है। और प्रणाम। किसी को कुछ बोलना है? थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर अरविंद सरोज जी, आपका स्टोरी कंप्लीट नहीं हुआ। जी अरविंद सर। सरोज जी हाँ सर, सर। आपको कैसा लग जी रहा है? हेलो। जी हाँ सर, सर। सर सही लग रहा है सर। जो मेरे जो पैरों में जो कमर से नीचे में आपको दर्द बता रहा था ना सर, उसमें हाँ सर कम से कम 30-40% तक रिलीफ है सर। हाँ। और थोड़ा जी सर। जीभ और दिखा सकते हैं क्या? जी दिखा रहा हूँ सर। एक जी मिनट में आपको, आपने वीडियो ऑन करके दिखाइए ना अपना जीभ। जी सर। जी इनका जीभ कटा कटा था अभी। और सर घी जरूर खाइए आप। जी सर, खा रहा हूँ सर। जी सर, जीभ सर दिखाइए। देखिए। देखिए। अच्छा, कटा कटा तो है ही, लेकिन शाम तक कम हो जी रही है। सर, अभी है सर। तो मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ ना सर, तो फिर ये आपने कहा था अच्छा, सुबह आप सुबह वॉक मॉर्निंग करना। वॉक कर करके माधव निदान भी सुन रहे हैं? जी जी सर। जी बहुत जी बढ़िया सर, प्राउड ऑफ यू। जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर। ठीक है सर, तो आप तक्र पीजिए और फिर बताइएगा कि तक्र पीने के सर बाद आपको कैसा इनको लगता है। मेडिसिन क्या जी दी सर। गई थी, इनका केस क्या था सर? इनको ना पूरा बहुत साल पहले से इनको फीवर था, और इनको हर बार ना फीवर फीवर आ रहा है, और सारे आम ज्वर के सारे लक्षण आ रहे थे इनको। जी सर। तो अभी मैंने ये सब आम पाचक वटी यही सब दिया है। इनका जी जीभ सर। कोटेड रहता था, कमर दर्द होता था, पूरा बॉडी एक रहता था, हाँ और तो वो आम के लक्षण हो सारे आम के ही लक्षण थे। गए। जी जी सर। जी सर सुबह फ्रेश होने के लिए सर 2 बार जाना पड़ रहा है सर। कोई बात नहीं, आप तक्र पियेंगे तो बैलेंस हो जाएगा सर। जी ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कोई केस बताना है क्या, आम ज्वर, आम के लक्षण के हिसाब से? वैसे आप उदावरत का अच्छे से बता दीजिए, एक छोटा सा बिल्कुल मिनिमम। उदावरत, जी उदावरत तो वेगों का धारण करने की वजह से वायु जो रहती है वो पूरे कोष्ठ में जाके और सब जगह इम्बैलेंस कर देती है।
तो उसमें 13 तरह के उदावर्त बताए हैं ग्रंथों में। जी जी। वो आप पेशेंट बताइए ना कुछ ये है कि अनुभव। वो गोलगप्पे बनाने वाली लेडी है और उसके घर में वो तेल सेकती है, तो वो फ्यूम्स भी लेती है वही वाली, और होपफुली वो जो तेल होता है उसी से पराठे वगैरह खाती होगी जो भी। तो ये वही पेशेंट है जिसको मैंने इतना भयंकर आम होने पर मैंने कहा पहले आप थोड़ा सा ये सब लो, लिवर टॉनिक उसको दिया और अभिपत्तिकर अच्छी मात्रा में दिया और सूचशेखर अभी दिया, और उसका डाइट चेंज किया, धनिया का जल और जी इसका सौंफ, मिश्री, नारियल, अभी शुरू में बस यही दिया क्योंकि वजाइनाइटिस क्या, वो भी पूरी टॉप टू बॉटम पूरी जीआईटी जो अफेक्टेड है उसकी, तो मुंह में कहती है कि छाले छाले से हो रहे हैं और नीचे जो है वो एकदम जलन होती है, तो पूरा की पूरा मतलब एग्रीवेटेड है बिल्कुल उसका जो ये है। तो उसको जो मैंने स्टार्ट किया है वो अभी अच्छी मात्रा में उसको बोला अभिपत्तिकर चेंज कर दिया उसका डाइट, मतलब एल्कलाइन डाइट पर उसको ले आई हूँ। और पाचक पट्टी मैंने उसको शुरू में दिया था, पर मैंने ये नहीं किया कि उसको मैं तक्र के साथ दूं, तो यही है वैसे, इसमें मैं और क्या कर सकती हूँ, आप थोड़ा सा बताइए। आपने जो भी आम पाचक वगैरह दे रहे हैं उसके साथ अनुलोमन करने के लिए कुछ दवाई दीजिए, या तो आप त्रिवितलेहम दे दीजिए, अच्छे से विरेचन होके सारा कोष्ठ शुद्धि हो जाएगा। मैं जी एरंड दे सकती हूँ क्या मैं इसको? एरंड तेल दीजिए, हाँ, या क्योंकि मैंने गंधर्वतिकी उसको का एरंड, टैबलेट मिलता है। जी जी एरंड उसको स्टार्ट करवाया है जी। जी। ठीक है। अभी इन्होंने बोला है कि हमें ना आमावस्था में दवाई नहीं देना है, मतलब जो भी हर्बल दवाइयां हैं उसके लिए निषेध किया है सभी ग्रंथकारों ने। बाद में रस शास्त्र है तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ आप पहले दिन से दे सकते हैं। तो इसी को इलेबोरेट करते हुए बोलते हैं, अयम अर्थो भी युक्त केचिद चिकित्सक ही सप्ताहात परतो स्तब्धे सामे स्यात् पाचनम जो रे निरामे शमनम स्तब्धे सामे नौषधम आचरित। मतलब ये बता रहे हैं कि 7 दिन के पश्चात साम दोष स्तब्ध न रह जाए, सामावस्था को दूर करने के लिए फिर पाचन क्रिया करना चाहिए, मतलब 7 दिन के बाद ही दवाइयां देने के लिए बोला है। जो कषाय बताए ना, बहुत सारे काढ़े बताए हैं ज्वर चिकित्सा में। और फिर बोल रहे हैं कि 1 सप्ताह के बाद ही जब निरामावस्था आती है और या फिर पक्वावस्था आ जाती है तभी दवाई देना है। अगर दोष स्तब्ध है, साम है, तो हम मेडिसिन देते हैं। उन्होंने पहले बोला है कि स्तब्धे सामे न औषधम आचरित, औषधि नहीं देना है। औषधि मतलब यहाँ पे हर्बल दवाइयां बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो वो आम दोष और बढ़ने का, क्योंकि अग्नि चाहिए उसको भी पचाने के लिए, उससे और तकलीफ होगा। तो इन्होंने ये क्लेरिफाई किया। बाद में जब हिंगुल के कल्प आए, त्रिभुवन कीर्ति आया, जो रांकुश रस आया, तो वो हम पहले दिन से दे सकते हैं। वो आम का पचन करने के लिए हेल्प, मतलब लंघन से जितना आम दोष पचता है उतना ही ये सारी हिंगुल और वत्सनाभ के कल्पों से पचता है, ऐसा है। कि वेजी फॉरस और कषाय और गुग्गुल वगैरह थोड़े हैवी पड़ते हैं, तो इन मेडिसिन का भी आम बन जाता है, इसीलिए वो बोला कि पहले ये करें। जी बराबर। मैडम, जिनके शरीर में जब खाना वगैरह शरीर नहीं पचा पा रहा, अग्नि मंद रहती है, उस समय शरीर दवाइयों को भी पचा नहीं पाती और वो भी आम बन जाती है। तो इसीलिए सर ने जो बोला वो अपने को मानना होगा। और दूसरी बात है कि आपके केस में ना वो जो आम पाचन के साथ में आपको निम्बादी कषाय देना पड़ेगा जी, और एरंड तेल, तब जाके आपके पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। जी जी एरंड तेल तो स्टार्ट कर दिया, निम्बादी कषाय और स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ जी 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 थैंक यू। मैम सर ने जैसे बहुत सारे उदावर्त पढ़ाए हैं, तो कौन से प्रकार का उदावर्त है आपका? कोई आपने डिफरेंशिएशन किया था क्या? डिफरेंशिएशन अभी तो बस ये परसों आई है पेशेंट, और मतलब कोष्ठगत था क्या? मतलब कोष्ठ में भी उसको ऐसे डकारे और ऐसे भी होता था? कोष्ठगत है, उसको डकारें बहुत आती हैं, बहुत ही ज्यादा डकार आ रही। सर तो मैडम, तो उसमें आप थोड़ा सा, उसमें आपने बताया मुंह में छाले वगैरह भी है ना? हाँ उसको छाले लगते हैं मुंह में। मैम षडधरण और दाढ़ी माश तक भी उसमें अच्छा उदावत में आपको वो करेगा। सर ने जैसे अनुलोमन बताया उसके साथ षडधरण, क्योंकि कोष्ठ मतलब जो उद्गार में है वो भी कम करता है और कोष्ठगत वात में भी कम करता है, तो कोष्ठर चूर्ण और ये अपना षडधरण विल बी बेनिफिशियल। तो इन दोनों चूर्ण को मिला के फिर 3 ग्राम की मात्रा 1 से 3 ग्राम दे देते हैं। षडधरण डेफिनेटली दीजिएगा मैम। हाँ। और ये कैसे, मतलब काल कौन सा दूं? तो मैम खाना खाने के बाद दे दीजिए आप, और गर्म पानी से। जी जी जी। हाँ।
अभिपत्ति कर दिया हुआ है, उसका क्या करूं, बंद करूं अभी? मैम मेरे ख्याल से भी कर सकती हैं, बाकी अनुलोमन सर ने बताया वो ऐड कर दीजिए। हाँ, वो तो एरन स्टार्ट कर दिया मैडम। और क्योंकि पित्त भी है तो ताड़ी मास्टक थोड़ा सा देंगे तो आम का पाचन भी करेगा, भूख भी बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। मैडम यहाँ पे ना इस केस में ये सारे लक्षण जो आप बता रहे हैं आम के साथ पित्त के लक्षण है, तो इसमें पित्त के काल में आपको देने से उसका रिजल्ट जल्दी आते हैं। और अविपत्ति का चूर्ण जो है, चूंकि एरंड तेल आप चालू एक पेशेंट के एक ही ग्रुप की 2 दवाइयां देने का कोई मतलब नहीं होता, मतलब नहीं है जी। और एरंड तेल ज्यादा वातानुलोमन करता है देन अविपत्ति का चूर्ण जी। और यहाँ पर अपान वायु का ही मेन ट्रीटमेंट होगा, लेकिन उसके साथ में पहले पित्त का विकृति जो है वो शांत करना होगा। जो लीन है ना उसको बाहर खींच के लाना है और उसको एरंड तेल से विरेचन करा देना। दैट इज द प्रिंसिपल। तो एरंड तेल मैंने उसको तो धीरे धीरे बढ़ाने के लिए पित्त का अपने एरंड तेल यहाँ यूज करे, पित्त का पाचन करके पित्त का विरेचन कराने की, साथ में वातानुलोमन कर दे जी। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, आपने कुछ बोलने का प्रयास किया था लेकिन बोल नहीं पाई। हाँ सर, यही पूछ रही थी। सर अगर आम ज्वर है तो रस पाचक भी हमें सर स्टार्टिंग में नहीं देना, अगर आम बिल्कुल नहीं देना है। हर्बल दवाइयां, वो भी पटोल इंद्र कुट की भी नहीं पचाने की ताकत रहती है, वो फिर काम कब होगा, बिल्कुल नहीं देना है। ओके सर, आम पाचक देखिए विषम ज्वर में 200 नंबर के श्लोक में इन्होंने चरक जी ने बताया है, पहले नहीं बताया इन्होंने लंघन पहले बताया। श्लोक नंबर 201 में उन्होंने विषम ज्वर में संतत ज्वर का काढ़ा बताया, सतत ज्वर का बताया, तो नहीं पछतावा। सर तो अभी जैसे जो कंडीशंस आई थी जैसे कोविड वगैरह में और जिसमें एग्रीवेटेड ज्वर था, उसमें फिर सीधा रसकल्प का ही पहले उपयोग मतलब करें, उसके बाद बाकी सब अवॉइड करके फिर आम का पहले रसकल्प और स्वर्णकल्प भी दिया गया ना, जैसे महालक्ष्मी विलास, त्रैलोक्य चिंतामणि, सभी लोगों ने दिया जी सर, क्योंकि उसमें दूसरे तीसरे दिन ही बहुत चीजें एग्रीवेट हो रही थी। हाँ सर साथ में आम पाचक वटी दे सकते हैं? हाँ, आम पाचक वटी तो वैसा डिजाइन किया गया है कि पहले दिन से दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में 7 दिन बाद फिर रस पाचक या रक्त पाचक पे जाए? हाँ, अग्नि बढ़ने के बाद उसका काम होता है। हर्बल दवाइयां ना दे। और मेरा जो आम पाचक वटी ने उसमें भावना दिया है बहुत सारा, जैसे सूक्ष्म त्रिफला में भी 45 भावना दी है त्रिफला का, तो इसलिए वो जल्दी इफेक्ट करती है। और वेजी मेरे पेशेंट जिसके मुंह में जिसके ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व पैरालिसिस थी, तो उसकी जो वो लगी हुई थी फीडिंग ट्यूब नेजोगैस्ट्रिक, वो हट गई। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। सॉलिड खाने लगा और उसका जो ट्रीटमेंट मैंने दिया था वो मैं इस पे ग्रुप पे डाल दूंगी जी। एक बार बता दो मैम, वर्बली बता दो। वो जो था सर, वो एक ऊंचाई से गिर गया था और उसके बाद उसको वो आईसीयू में भर्ती रहा। और जब वो आईसीयू में चला गया तो उन लोगों को लगा कि अब ये कुछ खा पी नहीं सकता, तो उन्होंने उसके नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल के वो उसी से केवल लिक्विड लेता था और उसकी आवाज भी चली गई थी। तो मैंने उसको वक्ता का नशे दिया था और उसकी जो डाइट थी उसके अंदर रूहन दिए थे और हंसपदी पानक दिया था उसको, जीवनीय गण से हंसपदी पानक, जी हंसपदी पानक दिया, और जीवनीय गण से सिद्ध उसको जो है वो घृत दिया उसको, और लोकल एप्लीकेशन दिया उसको, धूम भी कराया, और उसके जो पूरा गले का एरिया और ये सब जीवनीय घृत से उसकी पूरी वो करवाई, मतलब एप्लीकेशन भी करवाया उसको, और भी ड्रग्स वगैरह यूज किए, वो मैं इसमें डाल दूंगी। पर उसकी आवाज तो बचा के नशे के बाद काफी जल्दी उसके आवाज आ गई थी, मतलब वो जो बोली थी वो क्लियर हो गई थी। और अब उसकी 3-4 दिन पहले उसकी नेजोगैस्ट्रिक हट गई है और वो दाल वगैरह अब सब वो पी ले रहा है, मतलब जो नाक से वो ले रहा था वो सब पूरा पी ले रहा है। तो अब मैं उसको और आगे ट्रीट करके उसको रोटी वगैरह पे धीरे धीरे करके लाऊंगी। आम पाचक देते रहिए ना, हो जाएगा। जी कांग्रेचुलेशन मैम, मैम बहुत अच्छा कर रही है वंदना मैम, ग्रेट जॉब जी। सर एक एवियन के केस के बारे में बताना था सर। हाँ बताइए। सर एक केस चल रहा था एवियन का मेरे पास, करीब 35 ईयर का मेल था,
तो उसको 4 वीक्स मैंने प्रॉपर उसका पंचकर्मा के जो प्रोसीजर्स हैं वो करवाए थे, अभ्यंगम, स्वेदन और वस्तियां ली थी सर। वस्तियां मेन थी और उसकी कटी वस्ती और सर रंगण प्रसिद्ध जो जो मैम ने बताया था आकांक्षा मैम ने एक बार कि उनको वंशण प्रदेश पे मैंने वस्ती रखी, उसका भी इफेक्ट आया। 4 वीक के बाद सर उसको काफी पेन में रिलीफ है, करीब 60% तो बोल के गया है कि मैम 60% आ रहा है। बीच में उसको काफी प्रॉब्लम्स भी आई, उसका गैस्ट्रिक अपसेट बहुत रहा था मेडिसिन लेने के बाद में, कि उसको मैं तिक्त रस की कुछ द्रव्य दिए थे और सर मुझे लाक्षादि गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल और सर कनकासा और वो दिया था महामनिष्ठादि काढ़ा। तो ये सब देने के बाद सर उसको गैस्ट्रिक अपसेट काफी हुए बीच में। फिर सूत शेखर रस और अम्लपित्त मिश्रण देने के बाद में वो चीज खत्म हो गई थी। सर अभी इस टाइम उसका मैंने रक्तमोक्षण प्लान कर रखा है, बस कि रक्तमोक्षण और उसका करवाऊंगी और करीब 15-20 डेज के इंटरवल पे। अभी वो 60% रिलीफ आ चुका है सर उसको। तो आगे सर इसमें मेडिसिन मैं सर और क्या ऐड कर सकती हूँ, या स्वर्ण योग ऐड करने का टाइम स्वर्ण आ गया योग है ऐड करिए ना तो जल्दी रिकवरी होगा। सर? एक तो सर और पेशेंट तिक्तक क्षीर बस्ती कंटिन्यू देते रहिए ना। सर कंटिन्यू तो नहीं आ पाते ना, पेशेंट की दिक्कत है, पर मैंने लास्ट 4 वीक जब कराया था उसमें कम से कम उसको 5 to 6 तिक्त क्षीर बस्तियां तो दे दी थी। क्यों नहीं आ पाते हैं? आपके फीस आपका ज्यादा है क्या? नहीं सर, हाँ सर ये भी आपने कहा ना फीस लीजिए तो ले रही हूँ सर। कितना ले रही है पर डे का? पर डे का सर 1000 होता है। तो इतना देने में क्या है? अभी एवीएन ठीक नहीं होता तो 1000 रुपीज देने में, महीने का 30,000 देने में क्या प्रॉब्लम है उनको? नहीं सर, वो यही दिक्कत उनको लगती है, वो पेशेंट इतने पेमेंट के लिए भी सोचते हैं कि अभी नहीं कराते हैं मैडम, ऑल्टरनेट पे आ जाएं या मैडम 15 दिन के बाद आ जाएं, उनको ये लगता है। तो सर कैसे आया था? सिम्टम्स वगैरह बताइए। सिम्टम्स मैम बिल्कुल प्योर एवियन के सिम्टम थे, जो सर ने बताया। जड़ता थी चलते वक्त, मतलब वो बिल्कुल अनेबल था मूव करने के लिए। जब उसका मेनली जो कारण था कि एक तो उसका कुछ जेनेटिक भी था मैम, उसके फादर को भी सेम प्रॉब्लम था, मतलब एवियन का ही उस टाइम डायग्नोस नहीं हुआ होगा चाहे रहती, उनको भी यही प्रदेश में बहुत वेदना रहती थी, जड़ता रहती थी, और उसका वर्क भी था, सिटिंग वर्क था। वो एक क्लर्क था, मतलब सॉरी, मतलब वर्क करता है वो यहाँ पर टूरिस्ट डिपार्टमेंट में, बैठने का काम है उसका। तो वो जब मेरे पास आया था उसको, मतलब वो एलोपैथिक पूरा ले चुका था, उसका दर्द उससे बंद नहीं हो रहा था, उसने होम्योपैथिक ट्राई कर चुका था, उसके बावजूद उसको दर्द में आराम नहीं आया था, तब वो मेरे पास आया था। अंदर मत लीजिएगा। आपने इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराया? क्या यूरिक एसिड वगैरह भी कराया था? मैम ये सब उसका करा के आ चुका था, उसका साफ उसका MRI के अंदर डायग्नोस था कि ये बोथ हिप जॉइंट का +3 ग्रेड का एवियन था। ये उसका डायग्नोसिस बन चुका था, क्योंकि वो सालों से परेशान था मैम, बहुत साल से, कि जब उसको ये प्रॉब्लम थी, तो ये सब चीजें वो करा के मेरे पास आया था। और केवल उसी हिप जॉइंट में ही उसको पेन था? दोनों हिप जॉइंट्स में मैम पेन था उसको। उसने 3 हफ्ते मुझे बहुत परेशान किया, उसके ट्रीटमेंट करा के मैंने 3 हफ्ते तक उसने बोला नहीं कि मैम आराम है। बीच में गट में भी डिस्टर्बेंस बहुत आया, तो मेडिसिन भी कई बार उसकी बंद करके काफी ऑल्टर की मैंने, तब उसकी तो आपने मेडिसिन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया मैम, तो तैयारी की होगी ना पूरी पंचकर्मा के पहले? हाँ मैम, पूरा उसने, मैं वो तो दीपन पाचन कराने के बाद में ही मैं कैसे कराया आपने? मेरा दीपन पाचन का मैम ज्यादातर पंचकोल चलता है, पंचकोल देती हूँ, या फिर मैं त्रिकटु चूर्ण देती हूँ, नहीं तो सर की आम पाचक बटी भी मतलब काफी पेशेंट्स में देती हूँ। जी जी। अगर पेशेंट लहसुन आदि बटी ले सकता है, अगर खाने वाला लहसुन, तो लहसुन आदि बटी लगाती हूँ। इसी से स्टार्ट किया। हाँ मैम। मैम इसमें इस पेशेंट में कल सर ने बताया भी था थोड़ा सा, और मेरे पेशेंट में मुझको अच्छा रिजल्ट मिला। पिंड तेल का आप पिचू रखने के लिए दीजिए। पिचू मतलब वंशन प्रदेश में रखने के लिए बोलिए, जहाँ पे मतलब पेन होता है, तो रात भर जैसे वो पिचू रखने के लिए, और फिर जितनी देर रख सके फिर वहां पे, तो उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। और हाँ मैम, इसमें आपने बताया था मुझे कि जब बीच में मैंने एक बार डिस्कस किया था, आपने बताया था, मैं उसकी तब तक कटी वस्ती ले रही थी, मैंने कटी वस्ती उसकी रेगुलर ली थी, पर मतलब आपने जब मुझे कहा घर पे देने के लिए पेशेंट को दे सकते हैं, और जब पेन बढ़ता है, एग्रीवेट होता है, तो महाविष गर्भ तेल जैसे कल सर ने बताया था। और इसमें एक मतलब पेशेंट वेज है कि नॉन वेज है? वेज है। अच्छा वेज है, ओके। मतलब जो वेज है तो बलाश्वगंधादि लेहम भी अब मेरे ख्याल से आप चला रही होंगी। नॉन वेज अगर होता है तो अजा अश्वगंधादि लेहम भी एक अच्छा आता है, तो उसका भी मतलब क्या मज्जा, जैसे सर ने बताया, इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, तो उसका भी मतलब इसमें रोल होने से जो शयात्मक संप्राप्ति है वो जल्दी कवर अप हो जाती है। मैडम गंध तेल का यूज किया है क्या? कल हाँ, सामने कैप्सूल्स दिए मैंने, मैं उसको गंध तेल का कैप्सूल चल रहा है उसका, 4 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे।
जी जी अरविंद सर। लेकिन मेरे हिसाब से बस्ती और देना चाहिए, जब तक वहाँ स्नेहन नहीं होगा तब तक वो परमानेंट कैसे ठीक होंगे। तो सर मैं यही कर देती हूँ, मैं उसको घर के लिए ही दे देती हूँ ना शीर वाला उसको। तेल दे दीजिए, हाँ, कंटिन्यू वो शीर वाला शीर तेल, वाला 100 ml लेते रहे। शीर हेलो वाला सर। हाँ हाँ मैम। सर इसमें मतलब इस पेशेंट में इन पेशेंट्स में थोड़ा सा मैंने मतलब ये मुझे आई है कि रक्त मोक्षण के ड्यूरेशन में, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि सब श्रिंक हो जाती हैं, जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, तो सर इसमें ना रक्त मोक्षण करने पे जब भी कराते हैं तो बहुत कम ब्लड निकलता है सर। हाँ, लेकिन तो जो भी निकलता है वो रास्ता तो हम्म, खोल देता है फिर। जी बिल्कुल, एकदम मतलब ब्लैक इतना ब्लड होता है पेशेंट, मैम, हाँ ये इतना देखा है मैंने पेशेंट, काफी। मतलब मैम सर एक जस्ट प्रिक भी अगर दे दिया, मतलब जब एकदम पहली बार जब पेशेंट आई थी और थोड़ा सा एक हफ्ते बाद ही मैंने दिया था सर, मुश्किल से हार्डली मतलब 5 ml से ज्यादा ब्लड निकला होगा या उससे कम ही निकला होगा सर। बट स्टिल पेशेंट दूसरे दिन आके बोलती है कि मैडम वो बिल्कुल उतना ही निकला, बट वो ज्यादा हो गया, मुझको फिर से आप वैसे ही कर दो। तो वो इतना ही ब्लड निकलता है, बट ब्लड की वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जी निकालना भी उतना। जी सर बिल्कुल। ब्लड मैडम कहाँ सर्कुलेट से कैसे होगा। रक्त मुक्षण करते हैं? सर मैं तो जानू संधि के पीछे जो वेन, एक्चुअली उसमें वेन्स ही नहीं मिलती हैं, क्योंकि पूरी वेन सूख जाती है, बहुत मुश्किल होता है वेन्स ढूंढना ऐसे पेशेंट में, क्योंकि मेरी पेशेंट तो बहुत कम एज की 25 ईयर्स की ही लेडीज पेशेंट थी, उसमें सर कहीं मुझको वेन्स नहीं मिल रही थी सर। तो बड़ी मुश्किल से जो छोटी बहुत थोड़ी बहुत जो पैर में जो वेन्स मिली उससे किया था। और सेकेंड बार भी मतलब आफ्टर 3 months ट्रीटमेंट भी मतलब थोड़ा सा अमाउंट ब्लड का बढ़ा, बट वेन्स अभी भी उसकी प्रोमिनेंट नहीं थी। मैम ऐसे में जलौका अच्छा वर्क कर देती है, आप मैम मेरे जलौका पास लगा दीजिए। जलौका, मेरे पास मेरी मर गई थी तो मेरे पास है नहीं अभी, इसलिए मैंने नहीं लगाई। हाँ, मतलब इन पेशेंट्स में आप जलौका लगा दीजिए, उस साइड पे जलौका अपना वर्क करके प्रॉपरली निकल आती है। मेरी जलौका अभी 3 महीने पहले ही सब खत्म हो गई, तो इसलिए मेरे मैं पास भेज दूंगा ना आपको। है। जी सर बिल्कुल। असली में क्या होता है ना कि आयुर्वेद ही एवीएन को परमानेंट ठीक कर सकता है। सर्जरी करा करा के कितने बार लोग पेशेंट आते हैं लेकिन वो ठीक कहाँ होते हैं। मतलब बहुत सारे पेशेंट आए, हिप रिप्लेसमेंट तक कराना पड़ा, तब भी वो पूरा ठीक नहीं हो पाए, और आयुर्वेद करा के परमानेंट ठीक हो गए लोग। सर तब भी तो उनको दिक्कत रहती है कि मैम इतना पेमेंट क्यों ले रही हूँ। हाँ, तो हिप रिप्लेसमेंट का और कितना अगर वो खर्चा आता है। ऑपरेट कराते हैं तो कितना पेमेंट देंगे, ये भी 7-8 बात। लाख रुपए एक साइड का होता है हिप यस, रिप्लेसमेंट। बताइए। हाँ, तो वो कर देंगे। हम्म। ऐसे ये दुनिया ठीक है, ऐसे, ठीक है सर, इसीलिए मैं ना फिर आप फीस ले रही हैं वो सही ले रही हैं, उनको नहीं समझ आ रहा तो क्या करें, लेकिन आप नहीं सही सर, कर मुझे रहे हैं। यहाँ के अकॉर्डिंग लेनी पड़ती है इतनी थोड़ी बहुत, क्योंकि ये एरिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा तो कभी नहीं ले सकते, लेकिन जितना अपना मतलब मेडिसिन लग रहा है, अपना जितना हमारा एफर्ट लग रहा है, क्योंकि बहुत मतलब जब बीच में इसका डिस्टर्ब हुआ गट, तो काफी दिमाग लगाना पड़ा कि मेडिसिन भी देनी है, और गट उसका जो है वो मेडिसिन को नहीं संभाल पा रहा था, तो फिर उसकी अग्नि को सही करके मैं तो उसके बाद मेडिसिन और जब दूसरी पेशेंट को डिजाइन फायदा किया। हो रहा है तब भी क्यों नहीं करना चाहते हाँ, हैं। तो फिर उसके बाद जब 4th वीक में वो पूरा उसने बोला था, उसके बाद वो अब 1 मंथ की मेडिसिन लेके गया है, तो वो मेडिसिन कंटिन्यू उसको 1 मंथ तक दूंगी। उसके बाद सर अब की बार आता है तो उसको फिर कुछ, जैसे मैम ने कहा, बला अश्वगंधा आदि लेहम और कुछ स्वर्ण कल्प उसके ऐड करके, और मात्रा बस्ती घर के लिए देती हूँ, तो वो आगे आप रिकवर मेरा करेगा। वाला 101 आवर्ती वाला शीर वाला दे दीजिए उनको, मेरे से ओके लेके। सर। वो ना इतना अच्छा 101 आवर्ती वाला है ना, इतना जल्दी रिकवर कर देगा, पूरा हील कर देगा पूरा। सर मैम अभी इसमें, क्या क्या सर मेडिसिन इस दे रही हैं? पेशेंट में मैंने मुझको ना मीठा, जब जब पेन एग्रीवेट हुआ था पेशेंट का, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आई थी और जब वो कंटिन्यूअस पेन किलर लेती थी, मतलब 2 साल से वो कंटिन्यूअस पेन किलर भी लिए सिर्फ इसी वजह से, और उसमें से एक डॉक्टर तो ऑल्दो डायग्नोस हो चुका है एवीएन, उसके बाद भी पेन किलर दिए थे, तो वो दूसरी संधि में भी आ गया, जैसे कल आपने लेक्चर में बताया था, तो उसको दोनों उसमें हो गया था सर। तो इसमें मुझे मीठा सुरांजन का भी बहुत अच्छा रोल मिला, जिससे उसका पेन बहुत जल्दी कम हो जाता है, एज अ वो मतलब पेन किलर काम करता था पेशेंट के लिए। तो पहले 15 दिन में मीठा सुरांजन का भी अच्छा मुझको रिजल्ट मिला सर। जी, अभी ना पिछले हफ्ते अनुरिता मैम आई थी नस से लेने, तभी एक फैमिली आई थी, वो मुझसे ऐसे वर्णगन का पाउडर लेने आए थे, तो उन्होंने बताया कि उनके जो पिताजी थे ना, वो परमानेंट ठीक हो गए। मतलब एवीएन का मैंने 2017 में किया था इलाज, 3 महीने अपने 101 आवर्ती वाला दिया था, शिरबला तेल डेली दिया, 90 डेज तक दिया था, तो वो परमानेंट ठीक हो गया। अभी 2017 से अभी 22 आ गया, इतने साल में कभी कुछ पेन नहीं हुआ, कुछ वो नहीं हुआ। मतलब ऐसे परमानेंट इलाज होना चाहिए। मैम क्या क्या मेडिसिन दे रही हैं आप उनको?
सर मेडिसिन तो मेनली यही है, लाक्षादि गुगुल, तेरुशांग गुगुल, और जैसे कि मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसमें तिक्त द्रव्यों का मेनली प्राधान्य है। और उसके अलावा जैसे कि सिम्टोमेटिक में थोड़ा सा उसको मैंने, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो उसमें गुगुल की अमाउंट उसमें मैंने डबल कर दी है, 2 सुबह शाम दोनों तरह के गुगुल दे रही हूँ। और कनकासव और महामंजिष्टादि काढ़ा उसको ये मैंने दिया था। साथ में उसको एप्लीकेशन के लिए ही मैंने ज्यादातर ऑयल्स दिए थे। गट अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो सूदसेखर रस और अलपत्ति का उसका संग ऐड ऑन किया था मैंने। इस तरह से मेडिसिन एप्लीकेशन में क्या कौन कौन से ऑयल लिए आपने? एप्लीकेशन में मेनली सर मैंने एक तो लाक्षादि ऑयल का ही प्रयोग किया था, और महानारायण ऑयल का प्रयोग किया, महाविश्वकर्क तेल का प्रयोग किया था। वस्तियां दी थी मैंने उसको, वस्तियों में मेनली सहचरादि तेल की वस्ती थी, और उसके अलावा ये तिक्त क्षीर वस्ती मैंने उसको काफी दी थी। मैम कनकाशा और महामंजिष्ठादि का क्या रोल है? बेसिकली हमें डायलेशन करना है ना वहाँ की वेन्स का, जो कि आर्टरीज और वेन्स जो वहाँ पर ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने महामंजिष्ठादि और कनकासव का ऐड ऑन किया था, जो डायलेशन ऑफ वेन्स करेगा, जैसे कि ब्लड सप्लाई उस साइड पे बढ़ सके। बराबर है ना? और कनकासव कुष्ठ का हम चिकित्सा करते हैं ना, इसमें मानते हैं कि एक तरह कुष्ठ होता है, इसलिए महामंजिष्ठादि काढ़े का ऐड ऑन किया था। बराबर है आपका। मैम प्रणाम सर। महाविश्वगर्भ तेल का क्यों दिया? अगर नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है तब महाविश्वगर्भ काम करता है। यहाँ पे तो आर्टरीज और वेन सूखी हुई रहती है, इसलिए आप महाविश्वगर्भ तेल का भी दीजिए, वो पेन किलर अच्छा है। पेन लेकिन किलर बहुत अच्छा है वो। हाँ, लेकिन पेन आर्टरीज की परसेप्शन में अच्छा करता है। यहाँ पे आर्टरीज पे देखिए और वेन्स पे काम करना है हमें, तो महामंजिष्ठादि और कनकासव। सर ये अवस्था तो क्षय होती है ना इसमें? आवरण जन्य या क्षय, 2 अवस्था रहती है। आम के वजह से, या फिर वहां पे कफ के आवरण की वजह से, या मेद की वजह से। मोटे लोग को भी होता है, तो आवरण होता है मेद से, कफ से, आम से। तो आवरण जन्य संप्राप्ति होती है या क्षयात्मक संप्राप्ति होती है? मैम इस केस में कैसी संप्राप्ति थी आपके हिसाब से, आवरण था या क्षय? क्षयात्मक मान सकते हैं, जैसे कि क्षयात्मक, देखिए आवरण का स्टार्टिंग होने के बाद में जब वहां सप्लाई नहीं मिलती तो फिर वो क्षयात्मक में कन्वर्ट होती है। क्षयात्मक संप्राप्ति तक तो वो पहुंच चुका था पेशेंट। मैम स्टार्टिंग में आवरण था? जब मेरे पास पेशेंट आया था तब उस टाइम वो क्षयात्मक कंडीशन में पहुंच चुका था, इसलिए मैंने नरिशमेंट वाली चीजें भी दी, मतलब ब्लड सप्लाई उधर की तरफ इंक्रीज किया बेसिकली। और अपना पेन का जो परसेप्शन था उसे कम करने के लिए मैंने सिम्टोमेटिक भी दिया, और ब्लड सप्लाई इंक्रीज करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत उसमें वस्तियां भी दी, तो वायु का अनुलोमन हुआ, वायु की जो अधिकता थी वो खत्म हुई, उसी का ओवरऑल इफेक्ट आया। मैम अभी कितना % आराम है पेशेंट को? अभी 60% तो पेशेंट अपने मुंह से बोल के गया है, 60-70% तो अपने मुंह से बोल के गया है फोर्थ वीक के एंड पे। और अभी मैंने उसको 1 मंथ की मेडिसिन साथ में दी है। अब वो 1 मंथ बाद, क्योंकि वो पंचकर्मा के प्रोसीजर्स उसके आगे कराने के लिए विलिंग नहीं था, तो मैंने उसको फिर मेडिसिन पे रखा है। आप ना अब वो जो 101 आवर्ती वाला शीर वाला तेल है ना, उसका वो हाँ लेके डेली ले, 1 महीना ले लेंगे घर का घर में, और हाँ केवल तेल का पैसा ले लीजिए, और फिर ओके। देखिए वो ठीक हो जाएंगे 1 महीना में। और 4 वीक में तो वो बोलेंगे कि मुझे 95% फायदा हो गया। यस सर, जब मैं उसे घर के लिए देती हूँ तो शायद उसको अफोर्डेबल भी होगा, तो आराम से ले सकेगा उससे। हाँ जी। मैम अब तो आवरण भी ठीक होगा उनका? हाँ, और ये ना हाँ मोटे लोगों में बहुत मिलता है एवीएन जो है ना, जो स्थूल पेशेंट रहते हैं, मोटे लोग रहते हैं, और जिनका मतलब चलना फिरना कम होता है, उनको एवीएन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। क्योंकि मेरे पास बॉम्बे स्टॉक मार्केट के बहुत सारे लोग आए जो बैठे रहते हैं दिन भर, उन लोगों को एवीएन हुआ, ऐसा मुझे मिला। मैम आपका पेशेंट कैसा है, स्थूल है या? नहीं, वो स्थूल नहीं है, मैंने बताया उसके संग एक और फैक्टर जुड़ा था, उसके फादर को भी यही प्रॉब्लम था, तो उसको उसके अलावा उसका वर्क सिटिंग का ही था। ये तो बिल्कुल दिख रहा था सिटिंग का, बाबू है वो क्लर्क है उसमें, तो उसका सिटिंग का ही वर्क ज्यादा था, और इसका उसको ये प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हुआ था। जी मैम मैम इसमें कुछ थोड़ा सा फिजियोथेरेपी बताना चाहूँ। आ रही है, हाँ मैम। कुछ स्ट्रेचिंग फिजियोथेरेपी इसमें एक्सरसाइजेस? हाँ मैम, शालिशिष्ट एक्सरसाइज पिंड कराते से हैं। हाँ उस पिंड से द्वारा सब ये जो एक्सरसाइज, तो मैम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और लेट के साइकिलिंग करना, मतलब मैंने उसको बोला कि आपको साइकिलिंग करना है, पैर चलाना है, पर उस पर स्ट्रेन ना पड़े, तो जो रामदेव बाबा बताते ना मैम, लेट के साइकिल करना पैरों का, वो मैंने उसे बोला था कि जिससे कि आपका उस
पोर्शन का मूवमेंट होता रहे और स्ट्रेन नहीं पड़े, और हम जो वर्क कर रहे हैं तो प्रॉपर वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती जाए उधर। जी जी जी। कैसे भी करके ब्लड सप्लाई वहां पे इंक्रीज करना है। आप रक्त मोक्षण करिए या स्नेहन करिए, कैसे भी करिए, ब्लड सप्लाई अच्छा होना चाहिए। मैम इसमें महामास तेल का एप्लीकेशन ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और महामास स्ट्रेंथ देगा ना मास। हाँ हाँ, अश्वगंधा क्षीर पाक देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाक्षादी गूगल बड़े अमाउंट में दीजिए। सिर्फ 4 तक चला सकती हूँ मैं उसकी 4 बीडी। हाँ 4 दीजिए, और ये अश्वगंधा क्षीर पाक बहुत अच्छा। ओके मैडम जब आपने बस्ती प्लान की थी तो कैसे स्टार्ट की थी? मतलब फर्स्ट बस्ती कैसे आम को हटाने के लिए कोई दी थी गौमूत्र वगैरह डाल के, कैसे स्टार्ट की थी? नहीं मैम, वो वाली नहीं दी थी मैंने तो। जैसे कि मैंने ओरल मेडिसिन में आम पाचन दिया था उसको, मेडिसिन का संग चल रहा था। लेकिन जो मैंने वस्तियाँ की मैं 3rd वीक में ही शुरू करती हूँ, 3rd और 4th वीक में लेती हूँ। अच्छा, फर्स्ट 2 वीक में नहीं लेती हूँ, तब तक उसका स्नेहन स्वेदन करा के और काफी हद तक जो भी जड़ता है वो कम भी हो जाती है, और उसके बाद में वस्तियाँ शुरू करती हूँ। वस्तियाँ मैंने उसको सहचरादी वस्ती, सहचरादी तेल की, बीच में कुछ बार क्षीरबला ऑयल भी यूज किया था, लेकिन सहचरादी मेन रहा था, और पंचतिक्त क्षीर वस्ती, इन्हीं का ऑल्टरनेट क्रम चलाया था। स्टार्टिंग में एक बार 10 मूल धनवंतरम वाली दी थी, जब उस टाइम फर्स्ट अनुवासन के बाद में, लेकिन जो बाद की वीक में मैंने उसको पंचतिक्त क्षीर वस्ती ही दी थी। जी जी जी, ठीक है। मैम नमस्ते। नमस्ते सर। मैं डॉक्टर किरण गगवा बरली से बोल रहा हूँ। मैम इसमें वो भी देखते हैं मज्जा बस्ती, जैसे मज्जा निकाल के और बहुत बढ़िया, मज्जा बस्ती। बट मज्जा बस्ती दे सकते हैं, पर सर मतलब पेशेंट उतने दिन तक अब आए भी तो उसकी 4th वीक में मैंने वस्तियां दी, तो वहां पर मेरे को सहचरादी और पंचतिक्त क्षीर वस्ती का ही टाइम मिल पाया उतना। मैं जो मज्जा बस्ती है वो डेफिनेटली प्लान करती है अगर वो पेशेंट थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म चलता साथ में तो, पर वो अभी पंचकर्मा के लिए नहीं था एग्री। तो मैंने कहा कि आप नेक्स्ट एपिसोड, मैंने बोल दिया आपको लेना होगा बसंत ऋतु में, एक बार जब आएंगे यहाँ पे विंटर्स थोड़ा सा कम हो जाएंगी, तब मैं उसका दोबारा से एक बार 2 वीक्स का 3 वीक्स का पंचकर्मा दोबारा प्लान करूंगी, तब मैं उसको मज्जावस्ती भी दूंगी। वो डेफिनेटली यातना वस्ती उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। कुछ भी हो जाए, आपने इतना भी अचीव कर लिया 4 हफ्ते में, इतना पेशेंट को ठीक किया, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, पेशेंट 4th वीक तक आकर के कहता है। सर इसमें क्या कहते हैं, ये स्पेशली रक्त मोक्षण कहाँ से करना चाहिए इसको? जलौका लगा दिया ना तो जलौका अपने आप लग जाती है वहां पे, जो हिप जॉइंट रहता है। हिप जॉइंट पे सर, हिप जॉइंट पे, हाँ हिप जॉइंट पे, हिप जॉइंट पे लीजिए। मैं तो बड़े बड़े 4-5 जलौका लगा देता हूँ, तो वो पूरा सक करती है ना, उसके बाद जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो अच्छा होने लगता है, तो जल्दी रिकवरी हो जाता है। जी। और वैजी अगर नहीं है जलौका तो मतलब ब्लड निकाल दे क्या वहां से? फिर वो सिरा वेद ही करना पड़ेगा, वो तो फिर आप नी जॉइंट के पीछे से जो वेन दिख रही है वहां से निकाल दें। जी जी जी। मैम गूगल तिक्तक घृत खिलाइए ना। गूगल तिक्तक घृत में नरसिंह रसायन है, बहुत बढ़िया काम करता है। नर्सिंग रसायन चल रहा है सर, मैं हाँ याद है, नर्सिंग रसायन मैंने उसका ऐड ऑन कर दिया था जाते वक्त। हाँ, गूगल तिक्त घृत डेफिनेटली सर दे सकते हैं। महामंजिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आशा वर्ष फॉर्म में वो है, तो गूगल तिक्तक घृत बहुत अच्छा। महामंजिष्ठाद्य रिष्ट भी आता है, वो भी अच्छा काम करता है। मैडम हाँ जी बोलिए। नागार्जुन अब्र रस को ऐड करो ना मैम। नागार्जुन अब्र रस मैम उसकी जगह 1000 बूटी अबरक बस में बेटर है। वो अर्जुन और अब्रका है ना, वो बहुत अच्छा काम बराबर, क्योंकि अर्जुन जो है ना वो कषाय रस का रहता है ना, तो वो ज्यादा वहां पे अच्छा ये कर देता है, बोन्स पे काम होता है उसका। और गुरुत्व से देना मैम, वो रसायन का काम अच्छा करेगा। अश्वगंधा चूर्ण ऐसे मिला के पुडी बना के, वो ज्यादा टाइम से मीन्स यू कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम, बंद मत करना, दवाई चालू करना, एक मंथ और 2 मंथ ऐसे, बहुत अच्छा काम करेगा। ओके ओके यस। मैं तो पेशेंट को बोलता हूँ कि जब आपका बॉडी में 50 kg या लीटर घी या तेल जाएगा तभी पेशेंट ठीक होंगे, तो मैं बोल देता हूँ, ऐसा टारगेट रख देता हूँ, या तो घी फॉर्म में खाइए या फिर आप बस्ती के फॉर्म में लीजिए, कैसे भी 50 किलो तक जाना चाहिए, वहां एब्जॉर्ब होना चाहिए, ऐसे मैं बोलता हूँ। सर बस्ती के लिए ऐसे ही कन्विंस करना पड़ता है पेशेंट को कि आप इतना तेल पी नहीं सकते हो ना, तो इसलिए क्योंकि हाँ बस्ती के लिए पेशेंट को कन्विंस करना पड़ता है हमें
क्यों हाँ देना है मैम, पेट तो साफ चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्यों देनी है वस्ती, उनको वस्ती का इंडिकेशन समझाना पड़ता है। तब उन्हें ये कहते हैं कि इतना तेल आप नहीं पी सकते हो, पर हमें आपको नरिशमेंट देना है, अंदर वायु को खत्म करना है, तो इतना तेल हमें पहुंचाना है। मैं तब तो मैं बोलता हूँ उन्हें कि आपका खेत सूखा हुआ है, खेत सूखा है तो हम कैसे पानी डालते हैं तो पूरा खेत पट जाता है, उसी तरह से यहाँ पर सूख गया है पूरा सब चीज, इसलिए हमें तेल डाल डाल के उसको नरिशमेंट देना है। मीनल प्रणाम मैम, सर। डाइट और बताइए, आपने डाइट क्या दिया? डाइट तो मैम बहुत हल्का ही रखा था। मैंने कहा पंचकर्मा जब भी कराती हूँ तो लाइट ही डाइट रखती हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि जैसे बताया इसके बीच में एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम आया था, वो पेशेंट दवाइयाँ नहीं कर पा रहा था प्रॉपर, तो मैंने उसको स्टार्टिंग में तो मूंग की दाल और उस पर ही रखा था, मूंग की दाल का यूज और माणा पर रखा था, जिससे कि जो अग्नि है वो प्रॉपर दीप्त हो जाए। उसके बाद में मैंने उसको फिर रोटी सब्जी, लाइट डाइट ही बोलती हूँ मैम इस टाइम। मैंने अब घी जो एड ऑन करना है मुझे, इसकी मैं अभी तक उसको गौघृत बोल दिया था जब यहाँ से गया था कि गौघृत उसको ऐड ऑन कर ले अपनी डाइट में। अब मैं उसको गूगल तिक्त घृतम अपनी ओर से देके फिर वो भी स्टार्ट करवा दूंगी जी। लेकिन आप 2-3 महीने में पूरा ठीक कर देंगे ऐसा लग रहा है। हाँ सर, अभी मैं उसको यही बोला है कि मैंने ये वाला विंटर्स और निकले बस, इसके बाद में आपका दोबारा लेके काफी अच्छी रिकवरी हो जाएगी सर। जी अष्टांग हृदय आ गया। प्रणाम सर। नहीं, अष्टांग हृदय नहीं आया, मैं इसको ये कर रहा हूँ कि आगे का लेक्चर। हाँ वही सर, अष्टांग हृदय के उसको प्रॉब्लम लगा जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर ये जो बस्ती वाला तेल देते हैं, मतलब एनिमल रूट से, एक पेशेंट आया बोले हम पी लें तो प्रभाव उतना नहीं आएगा, तो मैंने मना कर दिया, मैंने उतना प्रभाव तो नहीं आएगा, ये तो आपको बस्ती रूट से लेना पड़ेगा। उनको ये बोलिए कि अगर हम पीते हैं ना तो हमारी जी सर। जठराग्नि की क्रिया होती है, तो वो तेल जो रहता है उतना उतना मात्रा में पचेगा नहीं, तो आपको एनीमिया हो जाएगा। मतलब पांडु रोग में बोला है कि तिल तेल तिल ये सब मना किया गया है, और नीचे से डालते हैं तो अग्नि की क्रिया नहीं होती है, एब्जॉर्ब जी होता सर। है, तुरंत फायदा होता है। जी उनको ये भी बोलते हैं ना कि पक्वाशय वायु का स्थान है, हमें उसको उस उत्पत्ति स्थान से ही खत्म करना है, तो इसलिए हाँ पक्वाशय ही से ही देना इसके लिए जरूरी है। हाँ, नहीं, ऊपर वो से रात इतना में तेल पिला ही नहीं सकते, उल्टी आ जाएगा। फीमेल पेशेंट थी तो बाद में रात तैयार हो गई थी। जो मैंने सर एक बार केस डिस्कस किया था आपसे, क्या कहते हैं एक्यूट एब्डोमेन का पेशेंट आया था, मैंने उसका क्या कहते हैं उसका वीडियो बना के डाला भी था इस पर, हाँ उससे आधे घंटे के अंदर आराम हो गया सर था। जी, आपने बताया था। हाँ सर, वो बिल्कुल सही हो गई सर लड़की, 100%। जी सर जहाँ सर जो सर कंटिन्यूअस मात्रा बस्ती के लिए जो पेशेंट एग्री नहीं हो पा रहा है तो उसमें अल्टरनेटिव क्या करना चाहिए? तो आप घृत पान कराइए ना सर, गूगल तिक्त घृतम, फिर अश्वगंधा घृतम, विदार्यति घृतम, थोड़ा थोड़ा स्नेहन होते रहे। और मेरे वो एक डॉक्टर आशुतोष पाटनकर सर है ना, मैं बता रहा था, मेरे सर पीएचडी के एक्सपर्ट करके आते हाँ एग्जामिनर, हाँ सर तो हाँ वो तो बोलते हैं कि 100 ml तक रोज घी लेना ही है, दीपन पाचन दे देते हैं, और बोलते हैं इतना घी पियो कि पूरा सब जगह से घी घी हो जाए, वो बिना घी के ट्रीटमेंट ही नहीं देते हैं। जी सर ये एवीएन में हाँ बंचन बस्ती भी तो कर सकते सर हैं। हाँ करिए ना, इन्होंने किया था ना, ये मैम बता रही है ना, कटी बस्ती सर मैंने बताया था मेरे ख्याल से। वंक्षण बस्ती ऐसे एक साइड लिटा के, और हाँ वो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम। पेट तेल से वंक्षण बस्ती आकांक्षा मैडम ने भी बताई और मिनल मैम ने भी बताई। जी जी। सर इतना घी पाचन के लिए क्या दे सकते हैं साथ में? आम पाचन बटी दीजिए और घी देते रहिए, और घी उनको लड्डू बना के, मेरे पेशेंट तो कल आए, वो बोले कि हम तो पूरी बना के, सब्जी बना के, हलवा बना के, मिठाई बना के, सब में खा रहे हैं घी। और जितना वो घी खाते हैं ना पेशेंट, उतना स्किन सॉफ्ट होते जाता है, जैसे छोटे बच्चे को ऐसे पकड़े तो कितना प्यारे लगते हैं, वैसे घी खाने से एकदम पेशेंट एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। जी सुनिए ना, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, फिर हम मिलते हैं। जी भाई जी। हाँ तो प्रणाम सभी लोगों को, हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर 5 मिनट बाद मिलते हैं। प्रणाम सभी को। प्रणाम।